हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना में। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम सीखेंगे, वैसे तो ये सब चीज़ें सभी को पता होती हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें थोड़ा इसके बारे में कम पता होगा। तो जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छा, और जिनको नहीं आता उनके लिए तो है ही अच्छा। आज हम सीखेंगे थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर के बारे में। हम अल्फ़ाबेट्स मतलब वर्णमाला, जिसे हिंदी में हम ए आ ई उ, ये क्या होते हैं, हमारा अक्षर होते हैं, और इंग्लिश में इनको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। अंग्रेजी भाषा में कितने लेटर्स होते हैं, 26। ABCD ऐसे करके ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 हमारे वावल होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। AEIOU क्या बोलते हैं, इनको स्वर बोलते हैं। अब ये वॉल होते क्या हैं, वॉल होते हैं जिन्हें हम बिना किसी दूसरे लेटर की हेल्प से बोल लेते हैं, उन्हें हम वॉल बोलते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के बोले जाएं, उन्हें हम स्वर या वॉल कहते हैं। और बाकी जो बचे हुए अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे कि BCD, EF, G, ये सब होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, और इनको बोलने के लिए हमें दूसरे लेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं वर्ड की। ये वर्ड क्या होता है। वर्ड जब हम 3 लेटर्स को एक ऐसे क्रम में रखते हैं कि जिनसे एक वर्ड बन जाए, जिनका परफेक्ट मीनिंग निकल आए, उसी को वर्ड कहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए B + O + Y। तो ये वैसे देखा जाए तो ये B एक लेटर है, O एक लेटर है और Y एक लेटर है, लेकिन जब हमने इनको एक प्रॉपर क्रम में रखा तो इनका क्या बन गया, इससे एक प्रॉपर वर्ड निकल के आया, जिससे हम बोलते हैं बॉय। बॉय मीन्स लड़का। अब इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। E + N + G + L + I + S + H, इतने सारे लेटर्स को जब हमने एक प्रॉपर क्रम में रखा तो हमारा क्या बना, एक प्रॉपर वर्ड बन गया, इंग्लिश। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। तो ये हमारा बन गया, इंग्लिश क्या है, एक वर्ड बन गया। इसी तरीके से B + O + Y हमारा मिलकर क्या बन गया, 3 लेटर्स के जोड़ से क्या बना, हमारा एक वर्ड बन गया बॉय, जो कि एक प्रॉपर वर्ड है, जिसका कुछ अर्थ होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड क्या होता है। तो वर्ड क्या होते हैं, वर्ड मीन्स शब्द। जब कई अक्षरों को या कई लेटर्स को हम एक सही क्रम में रखते हैं तो उनका जो योग होता है, उससे हमारा वर्ड या शब्द बनता है। अब बात कर लेते हैं हम सेंटेंस की। अब ये सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम कई सारे वर्ड्स को एक प्रॉपर क्रम में रखते हैं तो उससे वाक्य बनता है या सेंटेंस बनता है। शब्दों का वह समूह या ग्रुप, सेंटेंस क्या होता है या वाक्य किसे कहते हैं, जब कई सारे वर्ड्स का ग्रुप बने और उस ग्रुप से कोई अर्थ निकले, कोई मीनिंग निकले, तो वही सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल शी भी एक वर्ड है, और IS इज मीन्स है, वह भी एक वर्ड बन गया, और ए भी अपने आप में एक वर्ड है ये लेटर, लेकिन शी इज़ अ GIRL। अब G एक लेटर है, I एक लेटर है, R एक लेटर है, L एक लेटर है। तो इन चारों लेटर्स ने मिलकर क्या निर्माण किया, क्या बनाया, एक वर्ड बना दिया। अब ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। इस तरीके से जब कई सारे वर्ड्स एक प्रॉपर क्रम में रखे गए तो उससे हमारा क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया। शी मीन्स वह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, गर्ल मीन्स लड़की, वह है एक लड़की। अब और एग्जाम्पल ले देते हैं। THEY। अब ये जो दे बना है, दे मीन्स वे। अब इससे इस 4 लेटर्स ने मिलकर एक प्रॉपर मीनिंग निकाला, इसका एक प्रॉपर मीनिंग बना दे मीन्स वे। GO गो मीन्स जाते हैं। टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। ये कई सारे लेटर्स ने मिलकर एक वर्ड बना दिया, और जब ये वर्ड जब 3-4 वर्ड्स को हमने एक प्रॉपर क्रम में रखा तो इससे क्या हुआ, हमारा एक सेंटेंस रेडी हो गया। तो दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। VWEV वर्ड बना दिया। ARE आर मीन्स हैं, इन तीनों लेटर्स ने मिलकर क्या बना दिया, एक वर्ड बना दिया। इस तरीके से ये काफ़ी सारे लेटर्स ने मिलकर एक वर्ड का निर्माण किया। और जब ये काफ़ी सारे वर्ड्स को हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखा तो उससे एक मीनिंग निकला, और उससे किसका निर्माण हुआ, एक सेंटेंस का या वाक्य का निर्माण हुआ। तो वी आर गोइंग टू दिल्ली, हम, वी मीन्स हम, आर मीन्स हैं, गोइंग मीन्स जा रहे, टू दिल्ली मीन्स दिल्ली को, कि हम जा रहे हैं दिल्ली को। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। सेंटेंसेस के जो टाइप्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में अफर्मेटिव बोलते हैं और हिंदी में उसको स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। राम इज़ अ गुड बॉय, राम है एक अच्छा लड़का, तो इसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। दे आर प्लेइंग, वे हैं खेल रहे, वे खेल रहे, तो ये एग्जाम्पल हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जैसे कि पता चल रहा है नकारात्मक या निषेधात्मक, जिससे में हमें ना का साउंड सुनाई दे, ना का पता चले, जिसमें हमें पता चले कि कोई किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, नहीं का यूज़ हो रहा है, वही निषेधात्मक या नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में, निषेधात्मक वाक्य। अब मैंने कहा यू आर नॉट स्लीपिंग, तुम हो, नॉट मीन्स नहीं, स्लीपिंग मीन्स सो रहे, तुम नहीं सो रहे हो, तो इसमें ना का साउंड आया ना, तो इससे हमें पता चला कि ये निषेधात्मक वाक्य है। शी इज़, वह है, नॉट मीन्स नहीं, कमिंग मीन्स आ रही, वह नहीं आ रही है। ही डज नॉट गो टू द स्कूल, वह, अब इसमें डू या डज हम आपको आगे बताएंगे। ही डज नॉट, वह नहीं, गो टू द स्कूल, वह नहीं जाता है, कहाँ को, स्कूल को, तो इसमें भी किसका साउंड हमें पता चला, हमें इससे पता चल रहा है कि कोई किसी के बारे में बता रहा है कि वह नहीं कर रहा है, वह नहीं आ रहा है, वह नहीं सो रहा है। तो ये होते हैं हमारे निषेधात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे हमें यह पता चले कि कोई कुछ प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कि उसमें शुरू से ही एक तो उसकी यह पहचान होती है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। हाउ, वेयर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, इससे शुरू होता है। तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर मीन्स कहाँ भी होता है और जहाँ भी होता है, तो वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, गोइंग मीन्स जा रहे, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें पता चल रहा है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हैव यू एनी बुक, क्या तुम रखते हो, इसने यहाँ पर क्या का साउंड भी दिया, क्या तुम रखते हो एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है। अब बात कर लेते हैं हम आदेशात्मक वाक्य या इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें हमें या तो आज्ञा का भाव दिखाई दे या कोई प्रार्थना का भाव दिखाई दे। जैसे कि मैंने कहा ओपन द डोर, तो ये मैंने आदेश दिया कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। कम हेयर, यहाँ आओ, तो इसमें भी हमें क्या है, हमने किसी को आदेश दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, कृपया मुझे दीजिए तुम्हारी नोटबुक, अपनी अभ्यास पुस्तिका प्लीज़ मुझे दीजिए। अब बात कर लेते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, जिससे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं कि जिन सेंटेंसेस में हमें दिल से भावनाएं या कोई आश्चर्य का पता चले, वही हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, एक तो इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ये विस्मय सूचक चिन्ह जिसे हम बोलते हैं। हुर्रे, आई हैव पास, अब हुर्रे मतलब खुशी में, मैं तो पास हो गया, आई हैव पास, मैं पास हो गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, क्या खूबसूरत फूल है, अरे कितना खूबसूरत फूल है। ओ नो आई मिस द बस, अरे नहीं मैंने तो
बस को मिस कर दिया या मेरी बस निकल गई। तो फ्रेंड्स एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सेंटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं। एक तो होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिन सेंटेंसेस में हमें स्वीकारात्मक स्टेटमेंट का पता चलता है वही हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, शी इज़ डांसिंग, वह डांस कर रही है, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स जैसे कि निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्यों से हमें किसी ना का पता चलता हो या निषेधात्मक स्टेटमेंट का पता चलता हो उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, इनसे हमें पता चलता है कि इसमें हमें ना का पता चल रहा है कि कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि जिन सेंटेंसेस में हमें निषेधात्मक कथन का ज्ञान होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है किसी प्रश्न का जो ज्ञान कराए ऐसा वाक्य जिससे ये पता चले कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। किसी प्रश्न का जो बोध कराते हैं ऐसे वाक्यों को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या हम उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है। या हम कह सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो आपसे किसी ने कुछ पूछा, तो इसमें से आपको पता चल रहा है कि किसी ने कोई प्रश्न पूछा। तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने बताया था कि जिस सेंटेंस में हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट दिखाई दे जिससे ये पता चलता है कि उसे आदेश दिया जा रहा है या उससे प्रार्थना की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था यहाँ आओ, कम देयर, वहाँ जाओ। इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमें आदेशात्मकता पता चलती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जिससे हमें प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, जिसमें जैसे हमने कहा प्लीज़ डोंट डू दिस, हमने उससे रिक्वेस्ट की प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ पे आइए, तो हमने उससे प्रार्थना की है। या हम ये भी कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी योर बुक, अपनी किताब दे दीजिए, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। तो इन सब वाक्यों से पता चलता है कि ये सब कैसे सेंटेंसेस हैं, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब बात कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने बताया था विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य मतलब जिन वाक्यों से हमें हृदय की भावनाएं या हमें किसी विस्मय का या आश्चर्य का पता चले, ऐसा स्टेटमेंट हो, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं वाओ आई हैव वॉन द मैच, अरे वाह मैंने तो जीत लिया, वाओ आई हैव वॉन द मैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। तो इन सब चीज़ों से जिसमें हमें हृदय की भावना या किसी सरप्राइज़ या आश्चर्य का पता चले, वही हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये समझ आए होंगे। अगर आप पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल साधारण भाषा में हिंदी का अत्यधिक इस्तेमाल करते हुए, अत्यधिक प्रयोग करते हुए हमें आपको इंग्लिश समझाएं। तो फ्रेंड्स इसका अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा ग्रामर पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं हम इसको कंटिन्यू करें ग्रामर को, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना विशेष ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।